बिल गेट्स माइक्रोसॉफ्ट का सीईओ, फेसबुक का सीईओ, उसके अलावा एलोन मस्क जो कि अंबानी फैमिली की शादी में आए हुए हैं और ये इस वक्त इंडिया के अंदर मौजूद हैं। उसके अलावा बॉलीवुड के बड़े बड़े सुपरस्टार्स सलमान खान, शाहरुख खान, आमिर खान। आप इस फैमिली का लेवल देख लें। इस शादी के बाद दोस्तों अंबानी फैमिली और अल्टीमेटली इंडिया के ऊपर क्या असर पड़ने वाला है। अगर सीईओ ऑफ माइक्रोसॉफ्ट आ रहा है, तो अगर सीईओ ऑफ फेसबुक आ रहा है, इसका मतलब पूरी की पूरी फेसबुक और पूरी की पूरी माइक्रोसॉफ्ट आ रही है इंडिया के अंदर। कल को ये इन लोगों से कारोबार भी लेंगे। अगर ये लोग शादी में बुला रहे हैं तो कल को इन लोगों ने उनके साथ कारोबार भी करना है और वो सारे का सारा कारोबार कहाँ लेकर आएंगे? इंडिया के अंदर लेकर आएंगे और इंडिया को इसका बहुत ज्यादा फायदा होगा। उसके बाद जो इंडिया के अंदर कारोबार स्टार्ट होने जा रहे हैं ना, मतलब कि बहुत बड़े लेवल पर इंडिया के अंदर जॉब्स क्रिएट होंगी। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, इंडिया में इस वक्त अंबानी फैमिली की शादी हो रही है और उसमें बड़े बड़े लोग इन्वाइट किए गए हैं। मसलन के बिल गेट्स माइक्रोसॉफ्ट का सीईओ, उसके अलावा फेसबुक का सीईओ, उसके अलावा एलोन मस्क। ये बहुत बड़े बड़े नाम हैं दुनिया के आईटी टेक्नोलॉजीज के, ये बहुत बड़े बड़े नाम हैं जो कि अंबानी फैमिली की शादी में आए हुए हैं और ये इस वक्त इंडिया के अंदर मौजूद हैं। उसके अलावा बॉलीवुड के बड़े बड़े सुपरस्टार्स सलमान खान, शाहरुख खान, आमिर खान, उसके अलावा सारे के सारे तकरीबन अंबानी फैमिली ने इनवाइट किए हुए हैं। उसके अलावा अगली कैटेगरीज में आ जाओ, सिंगर्स की कैटेगरी, तो बहुत बड़े बड़े सिंगर्स अंबानी फैमिली ने अपनी शादी में इनवाइट किए हुए हैं जो कि उनकी शादी में परफॉर्म करेंगे। तो आप इस फैमिली का लेवल देख लें, इन फैमिलीज की अप्रोच देख लें और ये फैमिलीज कहाँ की हैं? इंडिया की फैमिलीज हैं। इस शादी के बाद दोस्तों अंबानी फैमिली और अल्टीमेटली इंडिया के ऊपर क्या असर पड़ने वाला है। आप दोस्तों ये जानकर हैरान होंगे कि अंबानी फैमिली अगर किसी को बुला रही है अपनी शादी के ऊपर तो इसका जाहिर सी बात है, इसका मतलब है कि उनके साथ उनके बहुत ज़्यादा ज़ाती ताल्लुकात हैं। अगर एलोन मस्क, अगर बिल गेट्स उनकी शादी में आ रहा है तो वो अचानक से तो नहीं आ गया ना। इसका मतलब है कि उन्होंने उसके साथ ज़ाती ताल्लुकात बनाए हैं और फिर उनको अपनी शादी में इनवाइट किया है। उससे क्या होगा? अगर सीईओ ऑफ माइक्रोसॉफ्ट आ रहा है, तो अगर सीईओ ऑफ फेसबुक आ रहा है, इसका मतलब पूरी की पूरी फेसबुक और पूरी की पूरी माइक्रोसॉफ्ट आ रही है इंडिया के अंदर, ठीक है। और कल को ये इन लोगों से कारोबार भी लेंगे। अगर ये लोग शादी में बुला रहे हैं तो कल को इन लोगों ने उनके साथ कारोबार भी करना है और वो सारे का सारा कारोबार कहाँ लेकर आएंगे? इंडिया के अंदर लेकर आएंगे और इंडिया को इसका बहुत ज्यादा फायदा होगा। अंबानी फैमिली को इसका फायदा होगा ही होगा, उसको तो होना ही होना है, लेकिन उसके साथ साथ जो इंडियन स्टेट को इसका फायदा होने वाला है। आपको सुनकर दोस्तों ये अजीब लगे, लेकिन इंडिया अनकरीब सुपर पावर बन सकता है। जो ये तेजी के साथ इकोनॉमी में ग्रो कर रहा है तो ये सुपर पावर बन जाएगा और इकोनॉमी बहुत ज़्यादा हद तक इसके कंट्रोल में आ जाएगी। और जो अंबानी फैमिली की शादी हो रही है, इसके बाद जो कारोबार इंडिया के अंदर ओपन होने जा रहे हैं, स्पेशली आईटी फील्ड्स के अंदर, माइक्रोसॉफ्ट, फेसबुक, ठीक है, उसके अलावा एलोन मस्क आया हुआ है वहाँ पे, तो उसके बाद जो इंडिया के अंदर कारोबार स्टार्ट होने जा रहे हैं ना, मतलब कि बहुत बड़े लेवल पर इंडिया के अंदर जॉब्स क्रिएट होंगी, ठीक है, बहुत ज़्यादा जॉब्स ओपन होंगी और स्टूडेंट्स के लिए अपॉर्चुनिटीज़ होंगी कि वो उन जॉब्स के लिए अप्लाई कर सकें और अपनी स्किल दिखा सकें और कारोबार कर सकें और इसका अल्टीमेटली फ़ायदा होगा तो इंडिया को फ़ायदा होगा। इस तरह से इंडिया चाइना को क्रॉस करने में देर नहीं लगाएगा और ये हकीकत बात है। और उसके साथ साथ दोस्तों अगर हम पाकिस्तान को देखें तो पाकिस्तान भी किसी से कम नहीं है। पाकिस्तान भी दोस्तों इंडिया से कम नहीं है, क्योंकि ये वो मुल्क है जहाँ पर 8 फरवरी 2024 को अवाम का दिन दिहाड़े मैंडेट चोरी किया गया और एक ऐसी हुकूमत बिठा दी गई जिसके पीछे अवाम की सपोर्ट ही नहीं थी। मतलब जो मुल्क अपने आप को इस्लामिक रिपब्लिक ऑफ पाकिस्तान कहता है, इस्लाम रिपब्लिक मीन अवामी हुकूमत, मतलब इसका कॉन्स्टिट्यूशनली पाकिस्तान का नाम ही इस्लामिक रिपब्लिक ऑफ पाकिस्तान है कि यहाँ पर इस्लामी हुकूमत और अवामी हुकूमत होगी। तो दिन दिहाड़े अवाम का मैंडेट चोरी किया जाता है और इलेक्टेड हुकूमत के बजाय सिलेक्टेड हुकूमत कुर्सियों पर बिठा दी जाती है और असम्बलियों में नुमाइंदे भेज दिए जाते हैं। तो हमारा पाकिस्तान भी किसी से कम नहीं है चोरी करने में और चोर और डाकू अवाम के ऊपर बिठा दिए गए हैं। और हम इकॉनमी में क्या मुकाबला करेंगे? पाकिस्तान के पास इस वक्त गवर्नमेंट रन करने के लिए और इदारे रन करने के लिए पैसा ही नहीं है। IMF से लोन ले रहे हैं, ये पाकिस्तान का हाल हो गया है।
पाकिस्तान का पूरा जीडीपी और इंडिया की एक कंपनी की टोटल नेटवर्थ वो इंडिया की कंपनी की ज़्यादा है। तो पाकिस्तान का जीडीपी बहुत ज़्यादा गिर चुका है और पाकिस्तान में अनकरीब, अल्लाह ना करे ऐसा हो, लेकिन हालात ये हो जाएंगे कि लोगों के पास खाने के लिए आटा नहीं होगा। ठीक है, लोगों के हालात बहुत ज़्यादा ख़राब होंगे क्योंकि आगे ये लोग आईएमएफ से लोन लेने वाले हैं। ठीक है, और ये सारे का सारा टैक्स इंक्रीज करेंगे और ये सारा का सारा पैसा आईएमएफ को लोन अदा करने के लिए अवाम से निकालेंगे। अल्टीमेटली इनके पास और कोई रास्ता नहीं होगा और जो आईएमएफ के पास पैसा आएगा ये उस पैसे से अपना हिसाब करेंगे कि हमने कितना रखना है और कुछ ना कुछ पैसा उसमें से गवर्नमेंट इंस्टीट्यूशंस को रन करने के लिए। दोस्तों पाकिस्तान में हकीकत जो बात है ना वो ये है, पाकिस्तान में भी बहुत बड़ी बड़ी अमीर फैमिलीज पड़ी हुई हैं। ठीक है, बहुत बड़े बड़े अमीर बिजनेसमैन टाइकून हैं, लेकिन वो पाकिस्तान में कारोबार क्यों नहीं करते, क्यों अपनी कंपनीज नहीं खोलते? क्योंकि उनको पता है भाई यहाँ पर अनसर्टेनिटी बहुत ज़्यादा है, इकोनॉमिकली और पॉलिटिकली इंस्टेबिलिटी बहुत ज़्यादा है। तो वो कैसे मतलब पाकिस्तान में इन्वेस्ट करने के लिए तैयार होंगे? एक पाकिस्तानी होकर खुद पाकिस्तान में इन्वेस्ट करने के लिए तैयार नहीं है, तो एक फॉरेनर पाकिस्तान में कैसे इन्वेस्ट करेगा? फॉरेन की कंपनीज पाकिस्तान में कैसे इन्वेस्ट करेंगी? अनसर्टेनिटी इतने ज़्यादा है, पता ही नहीं है कि कब रेट्स अप्स एंड डाउन्स हो सकते हैं। तो ये पाकिस्तान की हालत है दोस्तों, और इंडिया बहुत ही ज़्यादा तेज़ी के साथ ग्रो कर रहा है और तेज़ी के साथ आगे जा रहा है। तो इसका इंडिया के ऊपर बहुत ज़्यादा पॉजिटिव असर देखने को मिलेगा अनकरीब। अभी तक के लिए इतना ही दोस्तों, अपना ख्याल रखिए। अल्लाह हाफ़िज़। पाकिस्तान जिंदाबाद।